प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके बारे में लोग गलत बातें कहते हैं कि तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पाओगे, तुम उस योग्य नहीं हो, तुम कभी एक अच्छी जॉब को हासिल नहीं कर पाओगे, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा पीछे ही रहोगे। इस प्रकार के बहुत सारी गलत कमेंट लोग एक दूसरे पर करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे भी कुछ इस प्रकार की बातें कहते हो कि तू किसी काबिल नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम निकम्मे हो, तुम निर्बुद्धि हो, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है इस प्रकार की बातें लोग आपसे कहते हो या फिर आपके विरोधी लोग आपसे कहते हो सकता है कई बार आपके मन में भी इस प्रकार की बातें चलती हो कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, या फिर जो लोग कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो लोगों के पास है वो आपके पास नहीं हो सकता है इस प्रकार की या फिर और भी कई नकारात्मक बातें हो सकता है आपके मन में चल रही हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। लोग सोचते हैं कि आप पीछे रह जाएंगे, आप किसी काबिल नहीं है, मानो आप पूंछ के समान हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे परमेश्वर सिर ठहराएगा। परमेश्वर ने तुझे पूंछ नहीं बनाया, परमेश्वर ने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू पूंछ बना रहे, नहीं, परमेश्वर ने तुझे सिर ठहराया। परमेश्वर ने तुझे आगे बढ़ाने के लिए चुना है, परमेश्वर ने तुझे प्रतिष्ठित करने के लिए चुना है। परमेश्वर तुझे सिर ही ठहराएगा, परमेश्वर तुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। लोग सोचते होंगे कि तुम सबसे पीछे रह जाओगे, लेकिन नहीं, आप सबसे पीछे नहीं बल्कि आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, जो बातें परमेश्वर ने कही हैं, जब आप उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसे सिर ठहराया, परमेश्वर ने उसे पूंछ नहीं ठहराया। वो अपने भाइयों में से छोटा तो था, लेकिन उसके भाई लोग उसे तुच्छ तो समझते थे, उसके भाई लोग उसे कम आंकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिर ठहराया, परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे सफल किया, उसे ऊंचे पर रखा, उसे ऊपर ही उठाया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात पर पड़ता है कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। यदि आपके अंदर, आपके मन में कुछ नकारात्मक बातें हैं, इस प्रकार की कुछ नकारात्मक बातें हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि उन नकारात्मक बातों को आप छोड़ दें और इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे सिर ठहराएगा। चाहे समाज के लोग कुछ भी कहें, चाहे हमारे जानने वाले लोग कुछ भी कहें, चाहे हमारे परिवार के लोग कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू सिर ठहरेगा, परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, और निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालांकि हो सकता है इस समय परिस्थितियां विपरीत हों, परिस्थितियां ऐसी हों कि जब आपको लगता है कि आप सबसे पीछे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं जब आपको लगता है सबसे नीचे हैं आप, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको सिर बनाएगा। तो हमेशा आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी, परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, आशीषित करेगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा, प्रतिष्ठित करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए उन नकारात्मक बातों को जो आपके मन में चल रही हैं या फिर जो लोगों ने आपके लिए कही हैं, उन बातों को अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने हृदय से हटा दें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिर है, पूंछ नहीं। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, अनेक प्रकार की बातें आपके लिए कही हों, उन बातों को आप नकार दें और इस बात पर भरोसा रखें कि आप सिर हैं, आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आप सबसे खूबसूरत हैं, इस बात पर आप भरोसा रखें, वो आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सबों को जय मसीह। मैं झारखंड खूंटी से बोल रही हूँ। मेरा नाम नम्रता होरो है। मैं अपनी जॉब के लिए अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के माध्यम से प्रेयर सेंटर में भेजी थी, जिसे पिता ईश्वर ने सुनकर मुझे एक मिशन स्कूल में टीचर की नौकरी प्रदान की। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को, ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें ये सुंदर सा पल दिखाया प्रभु। आपने रात भर में अच्छी नींद देकर प्रभु ये सुबह प्रभु हम सबको दिखाई है कि सुबह में परमेश्वर हम आपकी उपासना, महिमा, जय जयकार और धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद प्रभु, आज हर एक के हृदय को आप तैयार करें। आज हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु जी वो बहुत आयत से आशीष पाए। वो आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा दे सके और प्रभु आपके नाम की जय जयकार कर सके। हृदय से प्रभु हर एक जन प्रभु तुझसे कनेक्ट हो पिता। तेरी उपस्थिति को आज की सुबह में प्रभु ये भाई, ये बहन, इनका परिवार और जहां कहीं से देश विदेशों से तेरे लोग प्रभु जब इस प्रार्थना में शामिल हैं, वहीं वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, वहीं पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करे। धन्यवाद परमेश्वर तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है पिता। धन्यवाद परमेश्वर रात की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रभु पिता, और ये नया दिन हमें अपनी दया से दिखाने के लिए धन्यवाद। आज हम सब जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। इस पूरे दिन भर में हम चाहते हैं प्रभु आपकी योजना प्रभु हम सबके जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो पिता प्रभु, क्योंकि आप हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। क्या हमारे लिए भला और उत्तम और लाभ के लिए है वो आप जानते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि आज के दिन के हर एक कामों को, अपने हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा, कि अपने अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार गाइड करे प्रभु, और कहते परमेश्वर कि जैसा प्रभु आपकी योजना है उसके अनुसार हमें चलाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेष कर प्रार्थना करते आज के वचन के लिए प्रभु। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया प्रभु जी। प्रभु आज बहुत सारे भाई बहनों के प्रभु डाउट्स को आपने क्लियर किया पिता। उनके मन की जो बातें हैं प्रभु, जिस बात को लेकर वो खेदित हैं, दुखी हैं, उनके हृदय टूटे हैं प्रभु, उन बातों का आंसर उन्हें प्रभु इस वचन के द्वारा मिला है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को डाउन लेवल पर नहीं रखते, आप उन्हें हमेशा अप लेवल पर रखते हैं। आपने उन्हें सिर ठहराया लॉर्ड जीसस, और मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक जन प्रभु जो पिता उन्हें दूसरे लोगों से प्रभु जी गलत कमेंट सुनने को मिलते हैं परमेश्वर, नई गलत बातें सुनने को मिलती हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, परंतु आज उन सारी बातों को नकारते हैं पिता, और तेरा वचन क्या कहता है प्रभु उसे उस बात को रिसीव करते प्रभु। आप कहते हैं मैंने तुम्हें ऊंचा किया है, नीचा नहीं, मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। हाँ परमेश्वर, इस वचन को आज हर एक के जीवन के लिए क्लेम करते हैं। आप रिसीव करें कि आपको परमेश्वर ने ऊंचे स्तर पर रखा है। हालेलुया मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक ने ये रिसीव किया परमेश्वर कि आपने उन्हें ऊंचा और सिर ठहराया परमेश्वर। यदि प्रभु कोई भी नेगेटिव पॉइंट और थॉट प्रभु उनके लिए प्रभु दूसरे लोगों से मिलता है प्रभु, तो आज उन बातों को हम दूर करते प्रभु, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हो, इस्तेमाल आप करते परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता आज प्रभु जो भी इन बातों से सफर कर रहे परमेश्वर पिता, या फिर वो अपने प्रभु आउटर लुक को देखकर, या फिर प्रभु जी बुद्धिमान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातों के लिए आज ये चिंतित हैं, और लोग इन्हें निकम्मा और प्रभु तुच्छ और बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, परंतु पिता आप उन्हें क्या समझते हैं, आपने वचन में इस बात को बताया। आप क्या करना चाहते हैं आपने वचन में बताया प्रभु, और सच में पिता आज इस बात को लोग रिसीव करें। नेगेटिव बातें जो लोगों की ओर से आती है प्रभु इसी समय खंडित करते हैं, तेरे वचन की बातों को हम रिसीव करते लॉर्ड। आज आप हर एक जन अपने जीवन के लिए आप रिसीव करें इस वचन को। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, जो इस समय बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां
चली जाए प्रभु। हर एक कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस, हर प्रकार के माइग्रेन प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु प्रार्थना है साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस है पिता, स्किन डिजीज है प्रभु जी, एलर्जीज, इन्फेक्शंस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे खुदावन जिनकी सर्जरी हुई है प्रभु जी और प्रभु इंटरनल हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें इंटरनल हीलिंग दे प्रभु। इस समय प्रभु आप इन्हें स्पिरिचुअली हील करें, मेंटली एंड फिजिकली हील करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग एंड वी प्रेज यू फादर बिकॉज यू आर अवर हीलर। धन्यवाद प्रभु, हम महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु आज के दिन में जो भी काम ये करने जा रहे हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं, जिन भी कामों को करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस एंड जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे लोग जाते हैं, आपके लहू में कवर करते, प्रोटेक्शन में इन्हें रखते प्रभु, इनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन में रखते प्रभु, कि आने जाने में आप सुरक्षा प्रदान करें। और प्रभु जितने लोग घरों में हैं पिता, उन्हें आप सुरक्षित रखें प्रभु। हर एक काम को करने में प्रभु इनकी सहायता मदद करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपने शांति, अपने आनंद को आज के दिन में प्रभु अपने लोगों पर उंडेले प्रभु। विशेषकर प्रभु आपके होली स्पिरिट के द्वारा ये गाइड किए जाएं। जितने लोग आज कंफ्यूज हैं बहुत सारी बातों को लेकर, यीशु उनके कंफ्यूजन को क्लियर करें। जो मार्गदर्शन चाहते हैं उन्हें आप मार्गदर्शन करें। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को पिता ऊंचा किया है परमेश्वर, सिर ठहराया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज प्रभु आपके लोगों को पिता आपके वचन के अनुसार, आपके वचन को फॉलो करने में, उसे मानने में, आपकी आज्ञाओं पर चलने में प्रभु उनकी सहायता करे पवित्र आत्मा। प्रभु हर एक के हृदय में प्रेम को दे प्रभु, हर एक के हृदय में दया को दे प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु हम सिर्फ वचन और जीभ से ही नहीं वरन अपने कामों से और सत्य से भी परमेश्वर तेरे प्रेम को प्रकट कर सके। हाँ प्रभु, ऐसा प्रभु हम सबके जीवनों को बनाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, मेरे खुदावन उस बीज को जो उन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु 100 गुना फलवंत करें पिता। उनके अंजल के भंडारों में आशीष हो, इनकी कमाइयों पर बरकत हो, मेडिसिन और अन्य बुरे कामों में प्रभु वो कमाई ना लगे, वरन परमेश्वर पूरा परिवार उसका सुख ले, आनंद ले और तेरी महिमा करे। जो तेरे सेवा कार्य कर रहे हैं, तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आशीष दें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।